रिजर्व बैंक ने पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच 322.685 बिलियन डॉलर के डॉलर खरीदे हैं और इसी दौरान 371.551 बिलियन डॉलर के बेचे गए हैं। आरबीआई कीमत कम होने पर डॉलर खरीद कर बढ़ने पर बेच देता है, इसी से जुड़ा पूरा मामला है जो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से जितनी रकम लेने के लिए एड़ियां घिसी, अब बताया जा रहा है उसमें भी 20 गुना ज्यादा भारत को तोहफे के तौर पर मिलने वाली है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्ज दिया जो उसे लौटाना ही होगा, लेकिन भारत को जो राशि मिलेगी वो लौटाना नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों ने ये रिपोर्ट दी है दावे के साथ कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से एक बड़ा अमाउंट डिविडेंड के तौर पर सरकार को मिल सकता है। 10 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया था, आपको बता दें, जो उसके $7 बिलियन के कर्जे की दूसरी इंस्टॉलमेंट है। 2023 में अप्रूव $7 बिलियन के लोन की हर साल एक किस्त पाकिस्तान को दी जाती है और $1 बिलियन के अलावा आईएमएफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के रूप में $1.4 बिलियन का अतिरिक्त लोन भी अप्रूव कर चुका है। यानी कुल $2.4 बिलियन का लोन पाकिस्तान को 10 मई को दिया गया। अब एक अर्थशास्त्री के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल आरबीआई से डिविडेंड के तौर पर सरकार को करीब $36 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। 2024 में आरबीआई से सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर मिले थे। रिजर्व बैंक सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है, जो आरबीआई निवेश और डॉलर को रखने के बाद वैल्यूएशन में बढ़ोतरी से कमाता है और इसमें करेंसी प्रिंट करने से मिलने वाली फीस भी शामिल है। रिजर्व बैंक को इससे जो मुनाफा होता है उसका कुछ हिस्सा वह सरकार को देता है। कैनरा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवन कुट्टी ग्रुप ने कहा कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा परिचालन और रेपो ऑपरेशन से पर्याप्त लाभ कमाया होगा। आरबीआई की सरप्लस इनकम या डिविडेंड पर उत्सुकता से नजर आ रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इस बार काफी डॉलर बेचे हैं, जिससे आय में वृद्धि की उम्मीद है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देखा जाए तो बहुत बड़े मुनाफे के साथ भारत पाकिस्तान को इस मामले में भी बड़ी चोट पहुंचाने के लिए तत्पर है।